कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। 8 साल में जितना रोड का काम हुआ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 65-66 साल में जितना काम नहीं हुआ उतना 8 साल में हमने किया है। जो इथेनॉल आया, हम चाहते कि हमारे किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बने। वी हैव द वेटिंग लिस्ट फॉर 1 ईयर फॉर 4-व्हीलर कार, इलेक्ट्रिक कार ऑफ वन ऑफ द प्राइवेट कंपनी। 27 साल से गुजरात में सरकार है भाजपा की, आने वाले चुनाव भी हैं, हिमाचल में भी है। क्या लगता है, क्या ऐसा विशेष होगा कि लोग दोबारा वोट करेंगे? देखिए, 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार आई और ये डबल इंजन की सरकार, एक तरफ हमारा केंद्र में सरकार और राज्य में सरकार, तो लगातार विकास की प्रक्रिया बहुत गतिशील हुई है। हिंदुस्तान की तस्वीर बदली है, इकोनॉमी बदली है, एग्रीकल्चर बदला है, हेल्थ सर्विसेज में सुधार हुआ है, एजुकेशन में सुधार हुआ है। हमारे बिजली में अभी 40% बिजली सोलर की आई है। काफ़ी बड़े प्रमाण पे एक नया परिवर्तन हुआ है और इसलिए लोगों के मन में ये विश्वास आया है जो पॉजिटिव है कि अपनी आशा, अपेक्षा और आकांक्षा ये सरकार पूरी कर सकती है। और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में और नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को इन सब होने वाले राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और हम अच्छे वोटों से चुन कर आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास। लोग कहते हैं कि खास करके जो पहाड़ी राज्य है उसमें जो रास्ता जाता है वो रास्ता आप बनाते हैं, जिसकी वजह से डेवलपमेंट की बात होती है। तो क्या विशेष देखो, हमने तो 14 साल में 2014 के बाद 22 तक 8 साल में जितना रोड का काम हुआ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 65-66 साल में जितना काम नहीं हुआ उतना 8 साल में हमने किया है। और मैं ये कोशिश करता हूँ और मेरा लगता है कि हम इसमें कामयाब होंगे कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। हमने जलमार्ग बनाए, पोर्ट का विकास किया। पोर्ट में मैं मंत्री था तब 7,000 करोड़ का फायदा हुआ। हमने गंगा को शुद्धिकरण किया। जो जो अच्छे काम किए हैं वो लोगों के सामने है। अभी इथेनॉल आया, हम चाहते हैं कि हमारे किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बने। और इन सब बातों पर ज़मीन पर जो सक्सेस स्टोरी बनी है उसी के आधार पर आशा, अपेक्षा और आकांक्षाएं लोगों की बढ़ी है। इनका सबका उपयोग करके हम बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, बहुत सारे राज्यों में ट्रेडिशनली मुकाबला कांग्रेस बनाम बीजेपी का रहा है, पर आम आदमी पार्टी अपने आप को आजमा रही है। खास करके गुजरात में फ्रीबीज के वादे करती है। आप हमेशा से कहते रहे कि फ्रीबीज, देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री, देयर इज नो फ्री लंच। ये आम आदमी पार्टी का पैतरा क्या काम आएगा? देखिए, जिनको कभी केंद्र में सत्ता के आने की संभावना नहीं, वो कुछ भी वादे कर सकते हैं, पेंशन बढ़ा सकते, ये कर सकते, क्योंकि उनको आना ही नहीं है कहीं। देखिए, घोषणाएं करना और वादे करना इससे कोई मतलब नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम करके दिखाया, हम जो बोलेंगे वही कहेंगे, जो कहेंगे वही बोलेंगे और जो है वो करके दिखाएंगे। ये हमारी प्रतिमा है और निश्चित रूप से हम करके दिखाएंगे। पर सर, जिस तरह की भाषावली का प्रयोग होता है, खास करके केजरीवाल जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं आपके नेताओं के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, आप हमेशा से कहते हैं कि राजनीति में भी एक स्तर हमेशा मेंटेन करना चाहिए। देखिए, राजनीति में मतभिन्नता होनी चाहिए पर मनभेद नहीं होना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा। और मोदी जी ने कहा कि सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हम तो सबको लेकर साथ में काम करना चाहते हैं। ठीक है, चुनाव में कोई पार्टी आएगी, कोई जाएगी, ये चलता रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, सरकारें आएगी, बदल जाएगी, लोग आएंगे, बदल जाएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, बदल जाएंगे, पर लोकतंत्र यही रहेगा और देश भी वही रहेगा। हम देश के लिए काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं, गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। और इसीलिए हमारी विचारधारा की 3 विशेषता है। राष्ट्रवाद, राष्ट्र की सर्वांगीण प्रगति और विकास, ये हमारा आत्मा है। और राष्ट्र की सर्वांगीण प्रगति और विकास करने के लिए अगर हम रूलिंग पार्टी में हैं तो हम सुशासन और विकास, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, इसके ऊपर काम करेंगे। और उद्दिष्ट हमारा जो है वो अंत्योदय है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आर्थिक चिंतन है, सामाजिक चिंतन है कि समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है और जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उसकी निरंतर सेवा करते रहें। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने जब इस मिनिस्ट्री का चार्ज लिया तो लोग मुझे पूछते आपने सबसे अच्छा काम कौन सा किया, तो लोगों को लगता है मैं टनल, एक्सप्रेस हाईवे की बात करूंगा। तो मैं कहता हूं कि इस देश में 1 करोड़ लोग आदमी आदमी को ढोने का काम करते थे साइकिल रिक्शा में, अमानवीय था।
मैंने मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा लाई, ई कार्ट लाई और 1 करोड़ लोगों को मानवीय शोषण से मुक्त हुए। आज लगभग साइकिल रिक्शा नामशेष हो गया और इन लोगों को मानवता के आधार पर न्याय मिला। यही हमारी सरकार में और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को लेकर मानवता के आधार पर हमने अंत्योदय के रूप में किया हुआ बड़ा काम है। और मैं अक्सर मानता हूँ कि हमारे सरकार में मुझे ये काम करने का मौका मिला, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा काम है, क्योंकि हमारी संवेदनशीलता गरीब के साथ जुड़ी हुई है।